मूँछों की मसनून मकदार जो है वो समात फरमाएं कि मूँछें कितनी रखनी चाहिए। जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है वो समात फरमाएं। हदीस शरीफ में आता है कि मूँछों का कतरवाना फितरत में दाखिल है और मूँछों को पस्त करना सुन्नत मुअक्कदा है, यानी कि जो नहीं पस्त करता वो गुनाहगार होगा। मगर ताज्जुब है कि हमने इससे सरासर उल्ट समझ लिया और मूँछें बढ़ाना शुरू कर दी और दाढ़ी कटवाना शुरू कर दी। ये मर्दानगी की अलामत बिल्कुल नहीं, जबकि कुछ लोग ये समझते हैं कि मूँछें जो है वो मर्दानगी की अलामत है। मर्द की अलामत दाढ़ी शरीफ है, मूँछें नहीं है। और मर्दानगी की अलामत के तौर पर जान लेना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है मूँछों से कुछ कतरवाते थे और हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम भी ऐसा ही किया करते थे। तो इसी बारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान है। आपने फरमाया जो शख्स अपनी कुछ मूँछें ना काटे वो हम में से नहीं। अल्लाहु अकबर। तो इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुगीरा तुम्हारी मूँछें बढ़ गई हैं, इन्हें काट दो। तो उन्होंने ख्याल किया कि घर जाकर कैंची से काट लूँगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मोहलत भी ना दी और फरमाया कि मेरे पास आओ और हमारी मसवाक लाओ। मसवाक को लेकर इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बालों पर रखी मसवाक और छुरी से अज़ाफ़ी बाल जो मूँछों के हैं वो काट दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसी वक़्त, घर जाने की भी मोहलत ना दी, उसी वक़्त उसकी मूँछें जो हैं वो पस्त की और मूँछों के बाल काट दिए। तो इस हदीस से पता चलता है कि मर्दानगी मूँछों में नहीं, मर्दानगी मर्द की दाढ़ी शरीफ में है और मूँछें पस्त करने का हमारी शरीयत ने हुक्म दिया है। तो मोहतरम सामीन, मूँछों की मकदार के बारे में हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मूँछें आबरू की मकदार के बराबर होनी चाहिए। ये जो है ना, जिसको हम पर बट्टे कहते हैं, ये आबरू है और इसकी मकदार के बारे में आपने ये फरमाया कि आबरू की मकदार के बराबर होनी चाहिए। बाद उलमाए कराम के नज़दीक मूँछों को इस कदर मुडाना कि जिल्द ज़ाहिर हो जाए ये मकरूह है, बल्कि सैयदना इमाम मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाद उलमाए मदीना फरमाते हैं कि मूँछों का मुडाना मसलन बनाना है, लिहाजा इस कदर पस्त करें कि होंठों के किनारे ज़ाहिर हो जाए, यानी इस तरह पस्त करने चाहिए, कैंची से पस्त करने चाहिए मूँछों के बाल और होंठों के किनारे नज़र आने चाहिए। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन मूँछों को खूब अच्छी तरह कतरवाते थे। एक ताबी ने एक शख्स की मूँछें कटी देखी तो फरमाया, तूने मुझे प्यारे सहाबाए किराम की याद ताज़ा करा दी कि वो इसी तरह मूँछों को पस्त रखते थे। तो मिक़दार में भी है कि मूँछों की मिक़दार होंठों के ऊपर वाले किनारे जो है वो नज़र आने चाहिए और आबरू के बराबर बालों की मिक़दार होनी चाहिए। ताहम यहाँ ख्याल रखें कि जैसे दाढ़ी को स्याह रंग करने में जो है वो मना किया गया है, इसी तरह मूँछों को भी स्याह रंग नहीं करना चाहिए और ना ही मूँछों को लंबा करना चाहिए। और दुश्मन पर रोब तारी करने के लिए इतना लंबा ना करें कि होंठ ढक जाए, अलबत्ता होंठ नज़र आने चाहिए। तो अलबत्ता इतराफ़ से पढ़ सकते हैं कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर कुछ सहाबी जलीलुल क़द्र सहाबा ने ऐसी मूँछें रखी थीं, तो उन्होंने दुश्मन पर रोब पाने के लिए रखी थी और उनके उतले होंठ के किनारे नज़र आते थे। तो दाढ़ी मुबारक भी सुन्नत के मुताबिक ही रखी थी। मोहतरम सामीन, दाढ़ी की काट और छान के बारे में समाज फरमाएं कि दाढ़ी कितनी काटनी चाहिए। मुट्ठी पर दाढ़ी रखना ये वाजिब है, यानी कि ये ठोडी है, इससे नीचे से ये मुट्ठी भर है दाढ़ी, ठोडी से नीचे से हम जो है वो मिकदार शुरू करेंगे, इससे ऐसे, इधर से नहीं, इधर से, और ये मुट्ठी भर दाढ़ी है। इतने बाल जो है वो ठीक है, ज़्यादा कटा भी सकते हैं मुट्ठी से ज़्यादा, तो मुट्ठी भर रखना ये वाजिब है, एक मुट्ठी से कम रखना जायज़ नहीं। और दाढ़ी मुडाना और कतराना ये फिसक है, ये याद रखना चाहिए और आतिश परस्तों यहूदियों और हिंदुओं का तरीका है। अलबत्ता अगर बाल मुट्ठी भर से ज़्यादा हो तो उस बारे में सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका बहुत प्यारा था कि आप अपनी दाढ़ी मुट्ठी में कुछ पकड़ते तो जो मुट्ठी से बाहर बाल होते उन्हें काट देते। ऐसे ही हदीस शरीफ में आता है सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
داڑھی مٹھی میں پکڑ لیتے، یعنی قبضہ بار داڑھی آپ رکھتے تھے، مٹھی میں پکڑ لیتے، جو اس سے زائد بال ہوتے اسے طرف جو ہے وہ کٹوا دیتے تھے۔ اور یہی عمل اس حدیث پاک کی شرح میں ہے کہ جس میں حدیث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کی لمبائی چوڑائی سے کچھ کتروایا کرتے تھے۔